हेलो 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 क्या हेलो 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 जय हमारा ही होता है वो मुझको अमर रहे अमर रहे। राजा भी पैदल चल रहा है कुछ भगवान वाला लिए हम सभी के बीच माननीय मंत्री महोदय पहुंच चुके हैं। आप सभी शांति बनाए रखें।
अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अच्छा ठीक है, चलिए। कार्य समिति से आइए, आपको एक पेन के रूप में पुरस्कार दी जाती है। और कोई बच्चियां हमारी है नीचे ही फ्लोर में रहेंगे, कहीं से भी एक्सटॉर्शन ना हो, उनको मान सम्मान और प्रतिष्ठा मिले। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी में जो दिया जाता है वो है लेबर इन्फोर्समेंट अफसर, LEO। तो आइए कामते जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आप लेबर इन्फोर्समेंट के रूप में UPSC के द्वारा चयनित हुए हैं और आप आगे बढ़ें, आप प्रगति करें, आप प्रोन्नति करें और लेबर इन्फोर्समेंट अफसर के रूप में जो आपने लक्ष्य प्राप्त किया है और जिससे जो हमारे पुस्तकालय का मान सम्मान बढ़ा है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि कामती जी को इस पुस्तकालय की ओर से ये पुरस्कृत करेंगे, आनित करेंगे। ये अंजलि केसरी जी, इसके पहले ही BPSC से इन्होंने कंप्लीट करके सहाय चलिए। ये जो रवि जी है तो क्लास भी ले रहे हैं आप लोग को, हम चाहेंगे कि हमारे अध्यक्ष। चलिए, ये भी बहुत खुशी की बात है कि आप लोग एक दूसरे से मिल के आगे बढ़ रहे हैं। चाहेंगे कि आप लोग भी इसी ढंग से आगे बढ़ें और इस पुस्तकालय के साथ साथ ये पूरे देवघर का नाम रोशन करें। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय और अम्बेडकर पुस्तकालय संचालन समिति के सभी सम्मानित सदस्य एवं उपस्थित सभी साथीगण, आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र है ना, गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र का अर्थ यह है कि हमारा जो देश चलेगा
वह यहाँ के जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा ही चलेगा। क्योंकि जनता जिसको चुनेगी, जनता जनार्दन ही यहाँ पर मालिक है, यही होता है गणतंत्र। 15 अगस्त 1947 को जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारी जो स्थिति थी वह विश्व के जो गरीब देशों में हैं उनमें हमारी गिनती होती थी। तो आज़ादी के बाद यह देश किस प्रकार से चले, कैसे यहाँ के लोगों को अधिकार मिले, कैसे यहाँ का विकास हो, इसके लिए हमारे जो पुरोधा थे उन्होंने एक संविधान तैयार किया जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस संविधान में वो तमाम बातें लिखी हुई हैं कि किस प्रकार से हमारे देश का संचालन हो, किस प्रकार से यहाँ के लोगों को और अधिकार मिले, किस प्रकार से यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, वेश का खान पान, इसके आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो, इसी को सुनिश्चित करती है हमारा संविधान। तो क्या ये संविधान अभी प्रासंगिक है? अभी का यदि समय देखा जाए तो मुझे लगता है कि अभी जो संक्रमण का काल है, इस वक्त संविधान इसको एक दिशा दिखा रही है। जिस प्रकार से माहौल अभी आप अलग अलग विश्व में देखें, युद्ध की स्थिति चल रही है, कहीं पर भूखमरी है, कहीं पर बाढ़ है, अलग तरह की समस्याएं हैं, लेकिन जो हमारे पुरोधा से डॉक्टर अम्बेडकर साहब, उन्होंने जो संविधान तैयार किया तो उनकी दूरदर्शिता थी कि अभी 75 साल से हम लोग गणतंत्र हैं, है ना। उन्होंने जो सिस्टम तैयार करके गए वो अभी तक चला आ रहा है। तो हम सभी को आज बाबा साहब अम्बेडकर को भी नमन करना चाहिए। मैं चाहूँगा आप सभी उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। उसके बाद मैं बात करना चाहूँगा, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं 2000 यहाँ अम्बेडकर लाइब्रेरी में अध्ययनरत हूँ। इसके साथ ही साथ मैं 2018 से ही जसीडी में एज ए सॉर्टिंग असिस्टेंट काम कर रहा हूँ और अभी मेरा चयन बीपीएससी के माध्यम से लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के रूप में हुआ है। और इस जर्नी में प्रकार से इसका धन्यवाद करूँ। एक सकारात्मक, मैं तो हमेशा चाहता भी हूँ कि अ मैन इज़ प्रोडक्ट की सराउंडिंग, कि कोई भी व्यक्ति होता है वो अकेले नहीं बनता है, उसके आसपास के जो लोग हैं उन सभी का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, तभी कोई व्यक्ति का निर्माण होता है। अम्बेडकर लाइब्रेरी में हमारी एक जीडी चलती थी 2 से 4, है ना। इसमें हम लोगों ने सटीक रणनीति के माध्यम से बीपीएससी एग्ज़ाम को कैसे निकाला जाए इसकी तैयारी की। इस पुस्तकालय में जब भी हमें किसी पुस्तक की जरूरत होती थी, हम लोग इसके जो कमेटी हैं उनको अवगत कराते थे और हमें समयबद्ध तरीके से वो प्राप्त होता था। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस अम्बेडकर पुस्तकालय के समस्त संचालक समिति को, समस्त जितने भी लोग हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं ये लोग अपनी ड्यूटी को इस प्रकार से निभाते हैं जैसे आप घर के लोग हों, ताकि आपका रिजल्ट आए। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाना चाहिए। इसके अलावा इस जर्नी में कुछ खास लोगों का बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहा, जैसे कि रवि जी और हमारा साथ कुछ ऐसा है जैसे कि शोले पिक्चर है ना, कुछ ऐसा ही जो ना हमारे साथी लोग भी बोलते हैं, कोई भी काम हो हम लोग प्लान करके वैसे ही करते हैं। तो एग्ज़ाम को कैसे निकालना है, फिल्म्स से निकालना है, मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करनी है, तो इस प्रकार का हम लोगों ने काम किया और इसका एक सकारात्मक परिणाम है कि आपके सामने में अभी 3 जो है चयनित बीपीएससी ऑफिसर्स। उसके बाद इस जर्नी में महत्वपूर्ण योगदान अंजलि जी का रहा है। पढ़ाई के अलावा भी जब भी सफलता का दौर रहा इन्होंने सपोर्ट किया, इन्होंने हमेशा आत्मबल बढ़ाया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। उसके साथ ही साथ जी के और अन्य जितने लोग हैं सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अभी हमारे जीडी जो 2 से 4 है उसमें कल ही खुशखबरी मिली कि 3 लोगों का चयन ये बिहार सब इंस्पेक्टर के फिलिम्स में हुआ है ना। उनको अनंत शुभकामनाएं मैं देता हूँ और भी लाइब्रेरी के बहुत सारे लोग हैं जिनका चयन हुआ है, वो अगले स्तर के लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। अंत में मैं दो लाइन कविता को सुनाना चाहूँगा और अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि आप सभी मेहनत करें, अपने लक्ष्य को आप निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं मानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ।
लाइब्रेरी के शिक्षकों और मेरे पेरेंट्स को थोड़ी तालियां बजती रहनी चाहिए और प्रयास कीजिए कि नेक्स्ट ईयर भी जब कोई फंक्शन हो तो आप लोग भी इस पोडियम पर आमंत्रित रहेंगे। जवाहर नंदलाल सर, आज 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित इस सम्मान समारोह में उपस्थित इस लाइब्रेरी के संचालन समिति के अध्यक्ष रामदेव सर, इस लाइब्रेरी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं लंकेश सर, साथ ही मीडिया के प्रभारी नंदलाल सर और इस कार्यक्रम में उपस्थित सारे भाइयों बहनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और 75वें गणतंत्र दिवस की सारी शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। लाइब्रेरी क्या है और लाइब्रेरी इसकी चर्चा और इसके संचालन के लिए जो सहयोग राशि की व्यवस्था है ये देश के हर एक कोने से की जा रही है। और अगर आपको मेरे कहे बातों पे यकीन नहीं होता है तो उस शिलापट में लिखे नामों को देख लें। उसमें दिल्ली से भी जो आप लोग जानते होंगे विकास दिव्यकीर्ति सर दृष्टि IAS वो भी यहाँ पे अपना योगदान दिए हुए सहयोग दिए। तो कहने का मतलब यही है कि पे बैक टू सोसाइटी जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था कि हम सफलता को सिर्फ अपने तक सीमित न रखें, सफलता को जैसे हम लोग ही सफल हो गए हैं तो हो सकता है कि हम लोग जैसे रिजल्ट हुआ तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने रिश्तेदारों में खुशियां मनाएंगे और फिर सिर्फ अपना ही ग्रोथ देखते चले जाएंगे, सैलरी मिलेगी मौज करेंगे, है ना। एक कहा जाता है ना, वो मेरे अहबाब क्या करें, हम नुमाया कर गए, BA हुए MA हुए, नौकरी मिली और मर गए। समझ गए क्या नहीं मतलब होता है, हम लोग का भी सिलेक्शन होता है, हम लोग भी क्या करते किसी कोने में पड़े रहते और अपना सिर्फ अपना ही ग्रोथ करते, अपना ही देखते और सेल्फिश हो ना, सेल्फिशनेस के साथ हम लोग आगे बढ़ो। लेकिन नहीं, बाबा साहब का सपना था कि अपनी सफलता को अपने तक सीमित नहीं रखना है। हम लोग क्या करेंगे, इस चेन का निर्माण करेंगे। जैसे हम सफल हुए, हम आएंगे, हम आप लोगों को बताएंगे, तो ये एक कड़ी का निर्माण हो जाएगा। हो सकता है मेरी कई कुछ बातें आपके माइंड में क्लिक कर जाएगी। जैसे हम बोल दिए कि स्मार्ट तरीके से पढ़िए, हो सकता है आपके दिमाग में आ गया कि ये स्मार्ट स्टडी क्या होता है, पूछते हैं, है ना। उसकी पर आप काम करना शुरू कर दिए और क्या होगा कि आगे आने वाले कुछ ही दिनों में अगर आपका ईमानदारी से मेहनत रहा तो आप सफलता हासिल भी कर लेंगे। तो एक चैन बनता चला जाएगा, है ना। और आपको पता होगा इस चैन के निर्माण के लिए जो अंबेडकर पुस्तकालय की संचालन समिति है बखूबी इसमें अपना योगदान दे रही है। और हम तो कहते हैं कि बहुत बार क्या होता है ना कि हमारे पेरेंट्स 24 घंटा हमारे सपनों के प्रति सोचने के लिए मतलब प्रतिबद्ध नहीं होते हैं। एक्चुअली आजकल के जितने दौड़ भाग के ज़िंदगी है, आप समझ सकते हैं कि जो लाइब्रेरी संचालन समिति है वो 24 घंटा आपके सपने को साकार करने के लिए सोचती है। इसके लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ आपको। आप लोगों के लिए इतना बेहतरीन वातावरण का जो निर्माण किया है, उसी सोफे का यूज करके, उसी पानी का यूज करके हम लोग भी क्या हुए यहाँ से, है ना, यहाँ से सफल होकर अब आगे क्या होगा कि नहीं सिर्फ बिहार में धीरे धीरे हम लोग क्या नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि आपका कुछ नैतिक कर्तव्य भी, आपका नैतिक कर्तव्य ये है कि ठीक है, आप मान लीजिए कि आप पैसे से सहयोग नहीं कर पा रहे, ठीक है, आप शिक्षा दान कर दीजिए। शिक्षा दान भी तो महादान कहा गया है। आप आके 2 घंटा कुछ बच्चों को बता दीजिए, हो सकता है उससे भी कोई लोग आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो अपने तक सीमित नहीं रखना है और न ही लाइब्रेरी को भूल जाना है, हम यही कहते हैं। और यही इस लाइब्रेरी का जो संकल्पना है इसी तर्ज पर बना हुआ है कि आप सफल होंगे, फिर आगे को आप गाइड करेंगे, आगे को हेल्प करेंगे। आगे का जो आदमी है, ठीक है, वो भी आएगा, पढ़ेगा, लिखेगा। इस प्रकार से क्या होगा, जो समावेशी शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है ना, और समावेशी विकास का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा यहाँ से क्या हो जाएगा, फलीभूत हो जाएगा। 4 तारीख को झारखंड और SSC का एग्ज़ाम होना है। उसके लिए जो भी कैंडिडेट जा रहे हैं उन सबों को मैं बहुत ही ज़्यादा शुभकामनाएं देता हूँ तहे दिल से। आप लोग जाएं, और चूँकि एक ही परीक्षा के माध्यम से आपका सिलेक्शन होना है, इसलिए अपना बेस्ट दें। हम लोग इसके लिए कल क्लास भी लिए थे, और भी अगर किन्हीं को कोई दिक्कत होता है तो ज़रूर हम लोग से पर्सनली मिलें। हम लोग जहाँ तक होगा अपना योगदान देंगे। साथ ही हम जब भी हम लोगों को मौका मिलेगा हम आप लोगों को लाइब्रेरी के संचालन समिति को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। मैं उपस्थित कांति जी
रवि जी और अंजलि जी, आप सभी विद्यार्थी जीवन से आगे निकलकर अब सरकारी सेवा में प्रवेश कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी की दूसरी सीढ़ी पर आप लोगों ने अपना कदम बढ़ाया है। हम पुस्तकालय परिवार की ओर से आप सभी की भविष्य की सफल कामना करता हूं। हम चाहते हैं कि आप अवश्य आगे बढ़ें और जो आपने अभी लक्ष्य हासिल किया है यहीं पर आप मत रुकिए, इसके बाद भी आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। फिर से आप बीपीएससी या जेपीएससी यूपीएससी में अपीयर होइए। आपको एक ठहराव मिल गया है, आपने एक उपलब्धि हासिल कर ली है, तो आप और आगे बढ़ सकते हैं। अधिकतर यही या पढ़ने वाले को, जो तैयारी करने वाले जो कैंडिडेट हैं, उनको एक जब सेवा कहीं चयन हो जाता है किसी सेवा में, तब उनको और अधिक आत्मबल मिलता है। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि और अच्छी सेवा में आप चयनित हो गए। यूपीएससी में आप अपीयर होइए, वहाँ भी आप चयनित होइए और अपने जीवन को सफल कीजिए। और गिर्द के जो आपके जन्म के अवसर पर वहाँ की मिट्टी में आपने खेला, वहाँ की पानी का आपने सेवन किया, वहाँ की हवा का वहाँ की हवा आप सांसों के माध्यम से लिए और आपका शरीर आगे बढ़ता गया, आप प्रौढ़ हुए, युवक हुए। तो आजकल जो एक चला हुआ है कि आई एम ए सेल्फ मेड मैन, यह बहुत ही गलत अवधारणा है। कोई भी आदमी सेल्फ मेड मैन नहीं होता है। आप किसी भी शिखर पर चले जाइए, चाहे आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो भी हैं या जहाँ भी हैं, आप सेल्फ मेड मैन नहीं हो सकते हैं। आप आज जो भी हैं, चाहे वह सेवा में है नहीं है, आपके संस्कार, आपकी सफलता में आपके माता पिता, आपके सहयोगी, आपके मित्र बंधु, आपके परिवार के सदस्यों का भी उसमें योगदान है। तब आज आपका यह व्यक्तित्व निखर कर उभर कर आपको सामने आया है। तो उनके प्रति भी आप हमेशा कृतज्ञ रहिए और कभी भी मन में यह मत रखिए कि मैं सेल्फ मेड मैन हूँ, मैंने जो हासिल किया है वह मैंने हासिल किया है। यह हमेशा दिमाग से हटा कर रखिएगा और यह समझिएगा कि मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ और मैं जो भी हूँ उसमें सिर्फ मेरा योगदान नहीं है, बल्कि मेरे पूरे संपूर्ण समाज का योगदान है और उस समाज को हमको कुछ देना है। तो ये पे बैक टू सोसाइटी है और इसको हमेशा याद रखिए। और इसी इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय भीम, जय भारत।